संभल जामा मस्जिद विवाद पर बड़ा खुलासा। 2018 में मस्जिद में हुआ था अवैध निर्माण। एएसआई की रोक के बाद भी मस्जिद में हुआ अवैध निर्माण। मस्जिद के सदर जफर अली पर दर्ज हुई थी एफआईआर। साल 2018 में जफर अली समेत 13 पर हुई थी एफआईआर। मस्जिद में अवैध तरीके से कराया था निर्माण। संभल में मस्जिद के पास की पुरानी तस्वीर सामने आई। मस्जिद के पास कुएं पर 2012 तक होती थी पूजा। 2012 में शफीकुर रहमान बर्क पर पूजा रुकवाने का दावा। जामा मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट आज नहीं होगी पेश। चंदौसी कोर्ट में 8 जनवरी को मामले की सुनवाई होगी। संभल हिंसा से जुड़ा नया वीडियो सामने आया। बाइक जलाते दंगाइयों की तस्वीर सामने आई। संभल में गुरुवार को पुलिस ने 3 और दंगाइयों को गिरफ्तार किया। अब तक इस मामले में कुल 32 उपद्रवी गिरफ्तार। फैजान, आमिर पठान और मोहम्मद अली को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए। संभल में शुक्रवार की नमाज से पहले इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। पूरे शहर में गश्त करते दिखे आरएएफ के जवान। पूरे संभल में 10 जिलों की पुलिस की तैनाती। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही है निगरानी। संभल में शाही जामा मस्जिद के प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए। नमाज के लिए पहुंचने वालों की हो रही है जांच। संभल में एक आरएएफ, 13 पीएसी समेत 16 कंपनियों की तैनाती। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर अंजनेय कुमार ने नमाज के लिए जामा मस्जिद में कम संख्या में आने की अपील की। संभल को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, हमारी सरकार सुरक्षित वातावरण तैयार कर रही है। किसी को कानून तोड़ने की इजाजत नहीं। हम सबका सम्मान करते हैं और सम्मान करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। न्यायिक जांच कमेटी 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के हालात की जांच करेगी। 2 महीने से गवर्नर को रिपोर्ट सौंपेगी। मौलाना तौकीर रजा का संभल जाने का ऐलान। हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। तौकीर रजा ने संभल में प्रशासन अदालत साजिश रचने का इन पर आरोप लगाया। कहा, मुसलमानों को उकसाने के लिए पत्थर फेंकने की साजिश हुई। संभल विवाद को लेकर एसटी हसन का बयान, रिपोर्ट कुछ भी आए मस्जिद नहीं हटेगी। संभल को लेकर अफवाहों को कंट्रोल करे सरकार। रामगोपाल यादव ने संभल में आतंक पैदा करने का आरोप लगाया। कहा, जब तक अधिकारी वहां से हटाए नहीं जाएंगे सही बात सामने नहीं आएगी। अजमेर में दरगाह शरीफ की सुरक्षा बढ़ाई गई। जुमे की नमाज की वजह से बढ़ाई गई सुरक्षा। दरगाह के सर्वे को लेकर कोर्ट ने दिया है नोटिस। संसद के शीतकालीन सत्र का 5वां दिन आज। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा में अडानी और संभल के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। यूपी उपचुनाव में जीतने वाले बीजेपी विधायकों की शपथ। यूपी विधानसभा अध्यक्ष ने दिलाई विधायकों को शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम योगी मौजूद रहे। जीते हुए विधायकों का बीजेपी मुख्यालय में अभिनंदन। उपचुनाव में एनडीए ने 9 में से 7 सीटें जीती। 6 बीजेपी और 1 आरएलडी विधायक की जीत हुई। महाराष्ट्र में नई सरकार का फॉर्मूला हुआ तैयार। दिल्ली में अमित शाह के घर पर देर रात 2.25 घंटे तक चली बैठक में तैयार हुए फॉर्मूले का मुंबई में होगा ऐलान। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने बतौर सीएम देवेंद्र फडणवीस के नाम पर जताया समर्थन। मुंबई में अगले 2 दिन में होने वाली विधायक दल की बैठक में होगा नेता के नाम का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार और एकनाथ शिंदे होंगे डिप्टी सीएम। अजीत पवार को वित्त मंत्रालय और एकनाथ शिंदे को अर्बन डेवलपमेंट के बदले रेवेन्यू और पीडब्ल्यूडी विभाग देने पर चर्चा। बीजेपी गृह और शहरी विकास मंत्रालय अपने पास रखेगी। मराठा के साथ ओबीसी को भी सरकार में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में बीजेपी के 20 से 22 मंत्री होंगे शामिल, जबकि शिवसेना को 12 के आसपास मंत्री पद मिलने की खबर। साथ ही एनसीपी को 9 से 10 मंत्री पद मिल सकते हैं। बैठक के बाद मुंबई पहुंचकर एकनाथ शिंदे ने बैठक को सकारात्मक बताते हुए कहा, राज्य की जनता ने जो स्पष्ट बहुमत दिया है मैं उसका आदर करता हूं। मुंबई में हजरत बहाउद्दीन शाह की दरगाह पर एकनाथ शिंदे के लिए चढ़ाई गई चादर। मुस्लिम समुदाय ने एकनाथ शिंदे के लिए मांगी दुआएं। उद्धव गुट के संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार पर तंज कसते हुए कहा, महाराष्ट्र से जुड़ी सभी बातें दिल्ली में तय होंगी। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को अपने मुद्दे रखने के लिए बार बार दिल्ली आना होगा। पीएम मोदी का आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरा। एयरपोर्ट से राजभवन तक करेंगे रोड शो। डीजीपी आईजी सम्मेलन सहित कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। पीएम मोदी के दौरे से पहले भुवनेश्वर में अभिनंदन समारोह स्थल पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तैयारियों का लिया जायजा। पीएम मोदी पार्टी ऑफिस में सांसदों और विधायकों से भी करेंगे मुलाकात। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। मदुरई जिले में टंगस्टन खनन अधिकार को रद्द करने का अनुरोध किया। इंग्लैंड के बाद जर्मनी के दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। म्यूनिख में बावेरियन स्टेट के लीडर्स से मुलाकात की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा,
जर्मनी और मध्य प्रदेश का आपसी सहयोग औद्योगिक क्रांति के नए द्वार खोलने में सहायक होगा। मध्य प्रदेश में जर्मन एक्सपर्ट्स आएंगे, साथ ही टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध कराएंगे। म्यूनिख में प्रवासी भारतीयों ने सीएम मोहन यादव का स्वागत किया। सीएम ने कहा, भाषा की चुनौती को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश में लैंग्वेज इंस्टीट्यूट खोलने की सरकार की योजना। दिल्ली में आईटीओ में एयर क्वालिटी गिरकर बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। इलाके में हर तरफ धुंध छाई। इंडिया गेट इलाके में भी छाई धुंध की परत। बेहद खराब श्रेणी में पहुंची एयर क्वालिटी। दिल्ली में काफी बेहतर है, दिल्ली से काफी बेहतर है मुंबई की हवा। AQI मध्यम श्रेणी में 139 दर्ज। कोहरे के चलते आज धुंधला दिखा ताजमहल। आगरा में वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में। उत्तरी तमिलनाडु पुडुचेरी तटों को कल पार करेगा बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात। 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं तेज हवाएं। भारतीय तटरक्षक बल का कोची में सर्च और रेस्क्यू एक्सरसाइज SAR-X11 शुरू। एक्सरसाइज में विदेशी प्रतिनिधि भी हुए शामिल।